आप सबको मेरा नमस्कार। आज की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कोरोना के बारे में। साथियों, एक तो बेड अवेलेबिलिटी आजकल जब से कोरोना की ये दूसरी वेव चली है तब से काफ़ी बड़ा एक कंसर्न बनती जा रही है। काफ़ी सारी समस्या इसमें आती जा रही है। आज अगर मैं 26 अप्रैल की बात करूं तो आज की डेट में हमारे ज़िले में 443 जो है वो ऑक्सीजन बेड्स हैं, नॉन आईसीयू ऑक्सीजन बेड्स, और उसमें लगभग 10% हमारी वैकेंसी है, 90% ऑक्यूपाइड है। जहां तक आईसीयू बेड्स की बात करूं तो सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर है। इसमें हमारे पास 183 बेड्स हैं और इनमें से 176 ऑक्यूपाइड हैं, यानी 5% ही अवेलेबिलिटी है, 95% ऑक्यूपाइड है। शुरू में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में हमारे 40 आईसीयू बेड्स थे सिर्फ, उसको बढ़ा करके आज की डेट में हमने 56 कर दिए हैं और आने वाले समय में इनको 100 आईसीयू बेड्स हम कोशिश करेंगे कल तक या मैक्सिमम परसों तक बढ़ा के हम कर दें। प्रशासन की तरफ से कोशिश रहेगी कि बाकी 1-2 जगह और आइडेंटिफाई करके हम वहां पे ऑक्सीजन बेड्स टेम्परेरी तौर पे लगवाएं ताकि ऑक्सीजन बेड्स की किसी भी तरह की कमी ना आए। इसके अलावा जहां तक मैं ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की बात करूं तो इसके बारे में जो जिले की स्थिति है वो बिल्कुल संतोषजनक है। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और इनफैक्ट प्रशासन की पूरी कोशिश है कि काफ़ी पहले जब ऑक्सीजन समाप्ति की तरफ आए उससे काफ़ी पहले ही वहाँ ऑक्सीजन की डिलीवरी कर दी जाए। हमें रेगुलर बेसिस पे गाड़ियों के जरिए लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है और कहीं पे भी इसमें स्थिति चिंताजनक नहीं है। रेमडेसिविर के बारे में मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोगों के तरफ से रेमडेसिविर की बहुत सारी फ़ोन कॉल्स और एक पैनिक की स्थिति आती है। तो इसमें आज मैंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी चर्चा की थी, हमारे करनाल के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी चर्चा की कोविड के विभिन्न मुद्दों पे, और विशेष रूप से रेमडेसिविर के बारे में बताया कि रेमडेसिविर की जो सप्लाई है वो डायरेक्टली हॉस्पिटल्स को, उनके जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनके थ्रू सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन फिर भी देखने में आता है कि काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन दे के बाहर भेज रहे हैं रेमडेसिविर लाने के लिए। क्योंकि इसकी सप्लाई बाहर मार्केट में अवेलेबल नहीं है और डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सप्लाई है, इसलिए ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मैं प्राइवेट अस्पतालों को स्पष्ट रूप से वार्न करना चाहूँगा कि अगर आगे से किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने इस तरह की चीज़ की और अननेसेसरीली पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की तो न केवल हम उस प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ एक्शन लेंगे, बल्कि जिस भी डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन लिख के मार्केट से लाने के लिए पेशेंट को कहा है, अटेंडेंट को कहा है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एमसीआई को लिखेंगे। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल रेमडेसिविर का को ओवर द काउंटर खरीदने के लिए प्रिस्क्रिप्शन दे करके पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को बाहर ना भेजे, क्योंकि इसकी सप्लाई रेगुलेटेड है। इससे अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होता है। जहां तक कोविड केसेस की बात आती है, 600 से ऊपर केसेस आज हमारे जिले में पॉजिटिव केसेस आए हैं, चिंता का विषय है जो कि, और अब इसको स्ट्रिक्ट रूप से मॉनिटर करने के लिए कुछ एरियाज हमारे ऐसे हैं जहां पे बहुत ज़्यादा कोविड केसेस आए हैं। विशेष रूप से सेक्टर 7 और सेक्टर 8 का पार्ट 2, ये 2 एरियाज ऐसे हैं जहां पे लगभग 350 से 400 एक्टिव केसेस अभी हमारे पास हैं और हमें अंदेशा है कि लार्ज स्केल पे कंटेनमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि काफ़ी लार्ज स्केल पे कोरोना का स्प्रेड इन क्षेत्रों में हो गया है। इसलिए आज मैंने इस क्षेत्र के नगर निगम पार्षद से भी और RWS से मीटिंग की और प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि आने वाले 1 हफ्ते तक करनाल के सेक्टर 7 और करनाल सेक्टर 8 पार्ट 2 पे संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाएंगे। हम उसको लार्ज कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर करके बैरिकेडिंग और पुलिस फोर्स लगा करके उसकी एंट्री और एग्जिट को 1 हफ्ते के लिए संपूर्ण रूप से रोक दिया जाएगा। जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं वो हम प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई जाएंगी। नगर निगम के जो हमारे कमिश्नर हैं विक्रम जी, उनको इसका नोडल अफसर बनाया गया है। इस एरिया में जो इसेंशियल चीज़ें हैं उनकी सप्लाई की जिम्मेदारी जो है वो उनकी रहेगी। और मैं सभी लोगों से आश्वस्त करूंगा कि इन क्षेत्रों में जो लोग रहने वाले हैं, नागरिक हैं, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो किराने का सामान हो, सब्जियां हो, फल हो, दूध हो, आपको सरकार के द्वारा हर रोज जो है समय पे ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो इन क्षेत्रों में घर घर जा करके स्क्रीनिंग करेंगे और जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होंगे उनका टेस्ट कराया जाएगा। तो सभी करनाल वासियों से मेरा आग्रह है कि प्रशासन 24 घंटे आपकी सेवा में लगा है, तत्पर है। आप भी प्रशासन का सहयोग करें, कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करें, मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।